अंधविश्वास बस यही नहीं है कि फलाने पेड़ के 4 चक्कर लगाने से घर में समृद्धि आ जाएगी। वो भी अंधविश्वास की सतह मात्र है। जिनको हम अंधविश्वास कहते हैं वो अंधविश्वास का न तो मूल है न तना है, वो अंधविश्वास के महावृक्ष की छोटी छोटी पत्तियां हैं। फिर हम बाहर 2 तरह की शक्तियों की कल्पना करते हैं, अच्छी और बुरी, जिसको आप बोल देते हैं पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। ये भूतवादियों के पास बहुत बड़ा तर्क रहता है। वो कहते हैं अगर आसमानों में छुपा हुआ भगवान हो सकता है तो फिर इसी तरह यहाँ हवाओं में छुपे हुए भूत प्रेत क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। अब आप क्या तर्क दोगे, क्योंकि आधार तो दोनों का एक ही है। इसी बेईमानी में अंधविश्वास की जड़ है कि यहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कह दिया वहां से चल रहा है। वेदांत कहता है न आंखों के सामने न आंखों के पार, न पृथ्वी पर है न आकाश पर है, परम सत्ता बस यहाँ है हृदय में, अहम ब्रह्मास्मि। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न बंगाल और अंधविश्वास के ऊपर है। तो बंगाल की धरती विवेक और करुणा की प्रयोगशाला रही है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने विवेक का आह्वान किया है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने चेतना का सौंदर्य दिखाया है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। फिर भी यहाँ पे आजकल भी ये अंधविश्वास और ग्रह दोष ये सब फिर भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। अंधविश्वास सिर्फ यही नहीं होता कि किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। अंधविश्वास की परिभाषा इससे थोड़ी अलग है और थोड़ी गहरी है। यूं ही किसी भी बात पर विश्वास कर लेने को अंधविश्वास कहना मोटे तौर पर ठीक है, लेकिन सटीक नहीं है। आपने बात करी ग्रह दोष, काल दशा, ये सब, तो हम कहते हैं कि ग्रहों से असर पड़ रहा है। किस पर? किस पर? मुझ पर ना, मुझ पर। ये बात ऐसा लगेगा कि जैसे अरे इसमें क्या है, ये तो ऑब्वियस है, पर इस बात में कुछ छुपा हुआ है, तो इसको थोड़ा पकड़ कर चलिएगा। ठीक है? कोई बाहर गुप्त अदृश्य दैवीय शक्तियां हैं जो जीवन का निर्धारण कर रही हैं। किसके? किसके? मेरे ना, मेरे ना। कुछ पालूं, कुछ पालूं, कुछ अपने आप में जोड़ लूं। अपने आप में जोड़ने का प्रयास तो वही करता है ना जो अपने आप को अपूर्ण मानता है। ठीक? तो भीतर कोई बैठा हुआ है जो अपूर्ण है, और उसकी अपूर्णता की पुष्टि इस बात से होती है कि उसमें लगातार कामनाएं बनी रहती हैं, ये पालूं, ऐसा कर लूं। भय भी बना रहता है कि कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। पूर्ण का तो कोई नुकसान होगा नहीं। कामना और भय दोनों यही बताते हैं कि मानने वाला खुद को छोटा मानता है, अधूरा मानता है। तो मैं हूं और मैं छोटा हूं और अधूरा हूं, तो वहीं से फिर यह मान्यता निकल कर आती है कि बाहर कोई है जो बड़ा है, पूरा है, श्रेष्ठ है, बलवान है। बाहर कोई तो होगा ना जो बड़ा होगा, पूरा होगा, श्रेष्ठ होगा, बलवान होगा। अब वो बाहर कौन है? बाहर वो कौन है? तो मुझे दिखाई देता है कि बाहर वाले तुलना में, अपेक्षितया, तो मुझसे ताकतवर हो सकते हैं, पर एकदम ताकतवर तो वो भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास कम पैसा हो सकता है, किसी के पास ज्यादा हो सकता है। मुझे कम ज्ञान हो सकता है, किसी के पास ज्यादा हो सकता है। पर अनंत पैसा या अनंत ज्ञान, ये सब तो मुझे इनमें भी नहीं दिखाई देता। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग कौन है? जो आंखों से दिखाई देते हैं। आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत भी कहीं जाकर रुक जाती है, अनंत तो नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा सागर भी सीमाओं में कैद होता है, अनंत तो नहीं होता।
तो अब मामला फंसा। मैं क्या हूं? छोटा, अल्प, अपूर्ण इत्यादि। मैं ये हूं। बाहर जितने हैं वो मुझसे बड़े हैं, कुछ मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, पर मामला बस तुलना का है। कोई मुझसे थोड़ा बड़ा है, कोई मुझसे थोड़ा छोटा है। तो फिर वो कौन है जो मेरी और इन सबकी जिंदगियों को चला रहा है? अब यहां कल्पना शुरू हो जाती है। अब कल्पना की जाती है किसी अदृश्य शक्ति की, क्योंकि जो कुछ दृश्य है वो तो मुझे दिख रहा है कि सीमित है। इतनी बुद्धि मुझ में है कि जो कुछ भी दृश्य है, दृश्यमान है, विजिबल है, वो तो सीमित है। भले ही मुझसे बड़ा हो, पर फिर भी सीमित है। जैसे हमारे पास दो चीजें होती हैं, कामना और भय, वैसे ही फिर हम बाहर दो तरह की शक्तियों की कल्पना करते हैं, अच्छी और बुरी, जिसको आप बोल देते हैं पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। उनका संबंध कामना और भय से है। जो आपकी कामना पूरी करती हो, उस शक्ति की आप कल्पना कर लेते हैं कि सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है। और जिससे आपको भय लगता हो, जो आपकी कामना तोड़ती हो, जो आपके सुखों पर घात करती हो, ऐसी शक्ति की आप कल्पना कर लेते हैं, कहते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है। समझ में आ रही है बात? सारा अंधविश्वास इसी द्वैत से शुरू होता है, मैं और मेरा रचयिता। और इन दोनों में भी जो पहला अंधविश्वास है वो है मैं। तो अंधविश्वास बस यही नहीं है कि कोई कहे कि साहब बाहर निकलते वक्त दही चाट लोगे तो शुभ हो जाएगा, ये अंधविश्वास है। नहीं नहीं नहीं, वो अंधविश्वास की सतह मात्र है। अंधविश्वास बस यही नहीं है कि फलाने पेड़ के 4 चक्कर लगाने से घर में समृद्धि आ जाएगी। वो भी अंधविश्वास की सतह मात्र है। मूल अंधविश्वास है अहंकार। और जहां अहंकार होगा, वहां निश्चित रूपेण अनिवार्यतः ये कल्पना भी होगी कि बाहर कोई है जो अहंकार का भाग्य विधाता है। क्योंकि अहंकार तो इतना सा है ना, लुंजपुंज, छोटा, अल्प, दुर्बल। वो स्वयं तो अपना भाग्य चला नहीं रहा, ये तो स्पष्ट होता है। हम सबको दिखाई देता है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में तो है नहीं। ये सबको दिखाई देता है ना, कुछ भी हो जाता है। तो फिर हमें यह प्रश्न उठता है कि कौन बैठा है बाहर जो हमारी जिंदगियों को चला रहा है? वहां से फिर कल्पना उठती है कि कुछ दैवीय शक्तियां हैं और कुछ दानवीय शक्तियां हैं, कुछ सहायक शक्तियां हैं और कुछ भयावह शक्तियां हैं। यह है अंधविश्वास। प्रथम अंधविश्वास है अहंकार। दूसरा अंधविश्वास है अहंकार का रचयिता। और फिर उसके आगे टर्शियरी अंधविश्वास है, बाकी वो सब जिनको हम अंधविश्वास के नाम से जानते हैं। जिनको हम अंधविश्वास कहते हैं, वो अंधविश्वास का न तो मूल है न तना है, वो तो अंधविश्वास की पत्तियां हैं। पहले मूल आएगा, फिर तना आएगा, फिर शाखा आएगी, फिर प्रशाखा आएगी, फिर पत्ती आती है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके आगे फिर पैरा टर्शियरी। हम जिसको अंधविश्वास के रूप में एक्नॉलेज करते हैं, अभिस्वीकृति देते हैं कि अच्छा ये अंधविश्वास है, बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ अशुभ हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं कि ये अंधविश्वास है। और ये अंधविश्वास बचा रह जाता है। बचा इसीलिए रह जाता है क्योंकि पत्ती तोड़ने से पेड़ नहीं हटेगा। हम जिन बातों को अंधविश्वास बोलते हैं, वो अंधविश्वास के महावृक्ष की छोटी छोटी पत्तियां हैं। इतना बड़ा पेड़ है, उसमें से वो पत्तियां आप हटा दोगे, पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। अंधविश्वास के पेड़ की जड़ है अहंता। अहंता, जिसको आप बोलोगे जीव या जीवात्मा। जीवात्मा प्रथम अंधविश्वास है। उसी जीवात्मा को अहंकार कहते हैं। भीतर कुछ है, भीतर कुछ है, मैं कोई हूं, मेरी
इस शरीर से भिन्न भी कोई विशिष्ट सत्ता है, यह है मूल प्रथम अंधविश्वास। इसको समझिए अच्छे से। और जब तक ये अंधविश्वास रहेगा तब तक आगे जितनी अंधविश्वास की धारा बहेगी आप उसको नहीं रोक सकते। ठीक वैसे जैसे जब तक गंगोत्री है तो गंगा बहेंगी, जब तक जड़ बची हुई है तो वृक्ष बार बार खड़ा होगा। अंधविश्वास के वृक्ष की जड़ में बैठा है अहंकार या जीवात्मा। आप ये नहीं कर पाओगे कि मानते भी हो कि भीतर कोई जीव है या जीवात्मा है और साथ ही साथ कह दो कि मैं तो बहुत आधुनिक हूं, तरक्की पसंद हूं, वैज्ञानिक और तार्किक सोच रखता हूं, रेशनल हूं, मैं अंधविश्वास नहीं मानता। अंधविश्वास नहीं मानते, पर ये तो मानते हो ना कि मृत्यु के बाद शरीर से कुछ निकलता है। इस तरह की बातें भी करते हो कि अरे तुमने मुझे धोखा दे दिया, मेरी आत्मा को चोट लग गई। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम अंधविश्वासी नहीं हो? अंधविश्वास जहां से शुरू होता है वो चीज तो तुमने पकड़ रखी है। क्या नाम है उस चीज का? जीवात्मा। जीवात्मा। जीवात्मा के बारे में विशिष्ट बात यह है कि वो अपने आप को शरीर से भिन्न भी कुछ मानती है। वो अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अहंकार तो मात्र ये कहता है कि शरीर के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, मेरा शरीर, मेरा हाथ। अहंकार इतना ही बोलता है। जीवात्मा और ज्यादा विशैला सिद्धांत है, क्योंकि वो कहता है शरीर ना भी रहे मैं तो भी हूं, मैं डिसएम्बॉडीड उड़ता हूं। वही जीवात्मा तो फिर भूत है ना, जो डिसएम्बॉडीड उड़े, कि शरीर नहीं है पर मैं हूं। अहंकार तो फिर भी यह कहता है कि मैं शरीर का स्वामी हूं, मैं शरीर के मध्य बैठा करता हूं। तो अहंकार अगर सांपनाथ है तो जीवात्मा नागनाथ है। कम से कम मुर्दा मैं तो नहीं बोलेगा, मुर्दा मैं नहीं बोलता। पर जीवात्मा का सिद्धांत कहता है कि शरीर मुर्दा हो भी जाए तो भी जीवात्मा है। शरीर के मरते ही मैं तो बंद हो जाता है ना, शरीर समाप्त तो मैं समाप्त, कोई मैं नहीं बोलता मुर्दा। शरीर समाप्त तो मैं समाप्त, पर शरीर समाप्त तो जीवात्मा नहीं समाप्त। हमारी मान्यता कहती है शरीर समाप्त भी हो गया तो भी अभी जीवात्मा निकलेगी, परमात्मा के चरणों में जाएगी, नदियां पार करेगी और ये होगा और वो होगा। और अगर पापी जीवात्मा है तो उसको सजा मिलेगी, अगर पुण्य उसने संचित किए हैं तो उसको स्वर्ग मिलेगा, अगला बढ़िया जन्म मिलेगा। ये मूल अंधविश्वास है, ये मूल अंधविश्वास है। कुछ बातें मनुष्य की तर्क क्षमता से बाहर की होती हैं। ये सब सुना है आपने? इस तरह के बहुत घूम रहे होते हैं बड़े अनुभवी लोग, विशेषकर बाबा जी प्रकार के। वो कुछ बोलें और आप उनसे कहें कि समझाओ तो कहेंगे हर चीज समझी नहीं जा सकती, इसको बस मान लो चुपचाप। ये हक उन्हें हमने ही दिया है, हमारी मान्यता ने ही उनको ये हक दे दिया है। हमारी ही मान्यता है ना कि हमारी किस्मत को आसमानों से चलाया जा रहा है, कि जीवात्मा निकलेगी तो कहीं आसमानों में चली जाएगी और वहां जाकर शरणागत हो जाएगी। हमारी ही मान्यता है ना। तो जब हमने ही मान लिया है कि इस दृश्य जगत से पार एक सार्वभौम शक्ति बैठी है जो हम सब की किस्मत तय करती है, जब हमने ही ये बात मान ली है, तो फिर कोई क्यों ना बोले कि हर चीज जानी नहीं जा सकती, बिल्ली रास्ता काटी है तो अशुभ होगा और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, बस चुपचाप मान लो, बस मान लो चुपचाप। आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं मानते इतना ज्यादा कि किस्मत वगैरह होती है, हम तो नहीं मानते। अच्छा नहीं मानते, पर ये सब तो मानते हो ना। जब फिल्मों में गाना आता है कि दूर कहीं आसमानों में होते हैं ये सारे फैसले, धुन याद आ रही है? उस वक्त आपको अपनी रोमांटिक धुन में ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने
अंधविश्वास पाल लिया कि दूर कहीं आसमानों में जोड़े बनाए जाते हैं, कि ऊपर वाला जोड़े तय करके भेजता है, कि मैं यहां बैठा हुआ हूं तो कहीं ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई मेरा जोड़ीदार तय कर रखा है। वो ये सब अंधविश्वास ही है। हम्म। उससे कहो कभी सामने तो आए, डीडीएलजे। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। माने तय तो पहले से ही है, पहले से तय है, और भीतर कोई बैठा है जो उसको जानता भी है, वो मेरे ख्वाबों में आता है। आप देखिए इसमें भावना क्या है, इसमें क्या चल रहा है, इसका मनोविज्ञान समझिए। कि कोई मेरे लिए पहले से, कोई एक विशिष्ट मेरे लिए पहले से निर्धारित करके किसी ऊपरी ताकत द्वारा किसी जगह पर रख छोड़ा गया है, और वो आने भी लग गया है। कहां? सपनों में आने लग गया है। तो अब वो प्रार्थना कर रही है, वो गाना नहीं है, वो प्रार्थना करी जा रही है कि अब उसको मेरे समक्ष भी प्रस्तुत करें देव। हम लोग के समक्ष ही हैं आप। अरे मैं अंधविश्वास हो गया फिर। ये बात आ रही है समझ में? जब धरती की हमारी इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती ना, तो हम उनमें एक इमेजिनरी वेरिएबल ऐड कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। यहां से अंधविश्वास शुरू होता है। लगभग ऐसी सी बात है कि आप 100 रुपए लेकर के गए थे, 100 रुपए लेके गए थे, और घर वापस आए तो कुल हिसाब कर रहे हैं कहां खर्च किया, कहां खर्च किया, तो 80 ही रुपए सामने आ रहे हैं, 20 का कुछ पता नहीं चल रहा। इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो पा रही। तो आपने कह दिया कि ये जो 20 है ये आसमानों के पास चला गया। ये बेईमानी है ना? इसी बेईमानी में अंधविश्वास की जड़ है कि यहां का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कह दिया वहां से चल रहा है। कहीं पर था, मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, लेकिन अच्छा हुआ कि हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। तो कोई कह रहा था कि भूत बाधा और इस तरह की चीजें, वही जो अंधविश्वास के अंतर्गत आती हैं। तो मैं उसको तरह तरह से समझा रहा था कि तुम क्या भूत प्रेत में उलझो, ये सब थोड़ी हो सकता है। वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, फिर बोलता रहा, ये बात आप उनको तो कभी बोलते नहीं जो अच्छी ताकतों में विश्वास रखते हैं। ये बात अब उनको तो कभी बोलते नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? बोला मैं यही तो बोल रहा हूं कि बुरी ताकतें होती हैं। अगर अच्छी ताकतें हो सकती हैं अदृश्य, तो फिर बुरी ताकतें भी होंगी ना। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। बोलता इसका मतलब ये बताइए कि अगर भगवान है तो फिर भूत भी होगा ना। आप ये कैसे कह सकते हो कि भूत तो नहीं है पर भगवान है? आप ये कैसे कह सकते हो? मैं निरुत्तर हो गया, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। अगर एक अदृश्य शक्ति को मानोगे निगेटिव वाली, तो पॉजिटिव वाली भी माननी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। और ये भूतवादियों के पास बहुत बड़ा तर्क रहता है। वो कहते हैं अगर आसमानों में छुपा हुआ भगवान हो सकता है, तो फिर इसी तरह यहां हवाओं में छुपे हुए भूत प्रेत क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? अब आप क्या तर्क दोगे? क्योंकि आधार तो दोनों का एक ही है कि कुछ है छुपा हुआ जो मेरा कल्याण कर सकता है या मेरी हानि कर सकता है। कुछ है, कुछ है। कोई है जिसने मुझे बनाया था, तो फिर कोई है जो मुझे मिटा भी सकता है। और इन सब के मूल में वो नहीं है मैं हूं। मैं कुछ हूं तभी तो मुझे बनाया ना। पहले मैं क्या मानता हूं कि मैं कुछ हूं। अगर मैं कुछ हूं तो फिर मुझे बनाने वाला भी कोई होगा। सारी बात यहां फंस रही है। मूल अंधविश्वास है अहंकार। वो अहंकार और विकृत रूप लेता है जीवात्मा के अंधविश्वास में, और एक बार जीवात्मा बन गई तो अब तो कितनी भी तरह का अंधविश्वास चलेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। दर्शन, वेदांत,
इसीलिए परम सत्ता को वहां नहीं स्थापित करता, बिल्कुल मना कर देता है। कहता है ना आंखों के सामने, ना आंखों के पार, आंखों के पीछे। आंखों के सामने तो नहीं है, जो बिल्कुल आदिम किस्म का प्रिमिटिव अंधविश्वास होता है, वो तो यह भी मानता है कि पहाड़ों पर जो ओझा बैठा है वही देवता है। ये सब चलता है कि जो यहां व्यक्ति कोई घूम रहा है, होता था गांवों में तांत्रिक घूम रहा है, आजकल फिल्में भी वैसी आती हैं, उसी के भीतर कुछ दैवीय है, उड़ू उड़ू उड़ू। ये बिल्कुल एकदम प्रिमिटिव किस्म का सुपरस्टिशन है। वेदांत कहता है ये नहीं चलेगा, आंखों के सामने दैवीयता है, नहीं चलेगा। तो फिर उससे एडवांस्ड किस्म का और उन्नत अंधविश्वास क्या चलाया गया कि नहीं नहीं नहीं, जो परम शक्ति है वो आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। वेदांत कहता है ना, ये भी नहीं चलेगा। ना आंखों के सामने, ना आंखों के पार, ना पृथ्वी पर है, ना आकाश पर है। परम सत्ता बस यहां है हृदय में, अहम ब्रह्मास्मि। और किसी को अगर तुमने माना तो जान लो कि माना है, और मान्यता ही अंधविश्वास है। सत्य कोई मानने की बात नहीं होती। ये जो हमारी भाषा ही रहती है ना कि अच्छा आप लोग कौन से भगवान जी को मानते हैं, अच्छा आप लोग कौन से देवता जी को मानते हैं, ये भाषा ही अंधविश्वास की है। सत्य कोई मानने की बात होती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो हुआ जाता है, माना नहीं जाता। हुआ जाता है, माना नहीं जाता। वो कहीं न सामने है, न इस लोक में है, न परलोक में है। वो मात्र हृदय में हो सकता है। आपके ही सत्य को उच्चतम, उच्चतम माने परम कहा गया है। आत्मा ही अंतिम सत्य है, और आत्मा से ऊंचा कोई होता नहीं। तो परम आत्मा कहना कोई आवश्यक भी नहीं, और कहना भी है तो यही कह सकते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आप ही वो हो तत्वम असि। अब अंधविश्वास की जड़ उखाड़ ली आपने, अब अंधविश्वास नहीं बच सकता, अब नहीं बचेगा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।